आप सभी को प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम में जय मसीह की। आज का वचन है, मसीह जीवन में हमें प्रार्थना करना क्यों जरूरी है। प्रार्थना के महत्व को अधिकतर लोग अनदेखा कर देते हैं। ऐसे अनेक लोग हैं जो प्रार्थना को जरूरी नहीं समझते हैं। ज्यादातर लोग सिर्फ इसलिए प्रार्थना करते हैं कि परमेश्वर उनकी सहायता करे, उन्हें आशीष दे। प्रियो, जिन लोगों को वास्तव में परमेश्वर से प्रेम होता है वे अधिकतर समय प्रार्थना में बिताते हैं। प्रार्थना प्रियो हमारे संबंध को परमेश्वर के साथ जोड़े रखता है। प्रियो, शारीरिक व्यक्ति प्रार्थना नहीं कर सकता, पर जो आत्मा से भरा हुआ है, जो आत्मा के द्वारा चलते हैं, वे ही लोग प्रार्थना कर पाते हैं। प्रियो, प्रार्थना करना केवल इतना ही नहीं है कि अपनी जरूरतों को परमेश्वर को बताना, पर वास्तव में प्रार्थना हमारा परमेश्वर के साथ के लगाव को दर्शाता है। जिन लोगों को परमेश्वर से प्रेम है वे प्रार्थना किए बिना रह नहीं पाते हैं। प्रियो, यह जान ले कि प्रार्थना कोई जादुई मंत्र नहीं है जिसे हम अपने जीवन में बोलते हैं। प्रार्थना हमारे रिश्ते को परमेश्वर के साथ जोड़ता है। यह हमारे और परमेश्वर के बीच का एक लगाव है। बाइबल हमें इस बात को स्पष्ट रूप से बताती है कि प्रार्थना हमें परमेश्वर के करीब लाती है। प्रार्थना हमें परमेश्वर के साथ जोड़ती है। जिस तरह से एक बच्चा अपने पिता से बात करता है, अपने पिता की सुनता है, उसी तरह से वह तरीका है जिससे हम मसीही लोग परमेश्वर के बच्चे अपने स्वर्गीय पिता से बात करते हैं। प्रियो, आप स्वर्गीय पिता के बच्चे हैं। क्या आपकी बातचीत अपने स्वर्गीय पिता के साथ है? प्रियो, प्रार्थना करना परमेश्वर से वार्तालाप करना है, परमेश्वर से बातें करना है। जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम अपने ध्यान को अपने स्वर्गीय पिता की ओर लगाते हैं कि परमेश्वर क्या कहना चाहते हैं। हम जब प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर से बातें करते हैं, उस सृष्टिकर्ता से बातें करते हैं जो अति महान है। प्रियो, प्रार्थना में इतनी शक्ति है कि प्रार्थना के द्वारा बीमार चंगे हो जाते हैं। प्रार्थना के द्वारा लोग बंधनों से आजाद हो जाते हैं। प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं तब हम परमेश्वर से शांति को अनुभव करते हैं। प्रियो, जब हम प्रार्थना करते हैं, जब हम परमेश्वर से निवेदन करते हैं, तब हम परमेश्वर के द्वारा शांति को पाते हैं। वचन में लिखा है फिलिपियों 4 के उसके 6 से लेकर 7 तक वचन में, किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर एक बात में तुम्हारे निवेदन, प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर के सम्मुख उपस्थित किए जाए। तब परमेश्वर की शांति जो सारी समझ से परे है तुम्हारे हृदय और तुम्हारे विचारों को मसीह यीशु में सुरक्षित रखेगी। प्रियो, इस पृथ्वी पर ज्यादातर लोग इस बात से अशांत हैं। उनके जीवन में इसलिए अशांति का कारण है क्योंकि वे उस खुदा से बात नहीं करते हैं जो शांति का स्रोत है। प्रियो, जो लोग प्रार्थना नहीं करते हैं वे लोग अपना ही नुकसान करते हैं। प्रियो, यह मत समझना कि आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो इसमें परमेश्वर का नुकसान है, इसमें आपका नुकसान है। अगर आप प्रार्थना नहीं करते हैं तो असफल आप होंगे, आप अशांत रहेंगे। प्रियो, प्रार्थना हमें बुद्धिमानी से भरे फैसले लेने में हमारा मार्गदर्शन करती है। प्रार्थना हमें प्रलोभन से बचाने में मदद करती है। प्रियो, लोग क्यों इतनी जल्दी प्रलोभन में फंस जाते हैं, क्यों परीक्षाओं में पड़ जाते हैं? क्योंकि जीवन में प्रार्थना नहीं है। वचन में लिखा है लुका 22 के उसके 40 वचन में, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह रात रात भर प्रार्थना करते थे। प्रभु यीशु मसीह खुद खुदा होकर इतनी प्रार्थना करते थे, तो सोचिए हमें प्रार्थना करने की कितनी जरूरत है।
प्रियो, इस दुनिया में लोग क्यों गलत निर्णय ले लेते हैं, गलत चुनाव कर लेते हैं, उन मार्गों को क्यों चुन लेते हैं जो मार्ग उन्हें नाश की ओर ले जाती है? क्यों? क्योंकि प्रार्थना नहीं है। अगर प्रार्थना होती तो उन्हें पता चलता कि परमेश्वर की क्या इच्छा है। प्रियो, प्रार्थना करना अपने परमेश्वर से दिल से बात करना है। प्रार्थना करना परमेश्वर के साथ जुड़ जाना है। कई लोग सिर्फ इतना समझते हैं कि प्रार्थना सुबह और शाम करना है, कोई उनमें लगाव नहीं होता। वे सिर्फ अपनी जिम्मेवारी निभाते हैं कि मुझे सुबह की प्रार्थना करनी है और सोने से पहले प्रार्थना करनी है। बस इतना ही तो कहना है, हे प्रभु अच्छी नींद देना। पर प्रियो, प्रार्थना करना केवल इतना ही नहीं है। प्रियो, परमेश्वर हमारा व्यक्तिगत संबंध चाहते हैं। प्रियो, प्रार्थना को कोई भारी कार्य मत समझिए, बल्कि समझिए मैं प्रार्थना करके अपने स्वर्गीय पिता से बात करूंगा। अपने स्वर्गीय पिता से दिल से बात करिए, इसे बोझ मत समझिए। प्रियो, जो सच में प्रभु से प्रेम करते हैं, जो सच में प्रभु को दिल से चाहते हैं, वे अवश्य प्रार्थना करते हैं, वे अवश्य प्रार्थना के लिए समय निकालते हैं। बेशक उन्हें अधिक काम हो, लेकिन वे फिर भी उन कामों के बीच में भी अपने परमेश्वर को समय देते हैं, क्योंकि वे जानते हैं कि आज मैं जो कुछ भी हूँ वह परमेश्वर की वजह से हूँ। आज अगर मेरे जीवन में कुछ अहमियत है तो वह परमेश्वर की वजह से है। प्रियो, आपने परमेश्वर से सब कुछ पा लिया, आशीषें भी पा ली, बरकतें भी पा ली, पर धन्यवाद आप कब देंगे? परमेश्वर को समय दीजिए। बहुत से लोग प्रार्थना को जरूरी नहीं समझते हैं और वे ऐसा सोचते हैं कि अगर वे प्रार्थना नहीं कर रही हैं तो भी वे सही ही कर रहे हैं। प्रियो, यह एकदम गलत विचार है। प्रियो, प्रार्थना का जीवन एक पक्षी के पंखों के समान है। जिस तरह पक्षी को उड़ने के लिए पंखों की जरूरत होती है और पंखों की मजबूती होना जरूरी है, उसी प्रकार से हमारे मसीही जीवन में प्रार्थना का जीवन होना बहुत जरूरी है। प्रियो, अगर एक पक्षी के पंख ही न हो तो वह क्या उड़ पाएगा? क्या वह कभी ऊंचाइयों पर जा पाएगा? बिल्कुल नहीं। उसी प्रकार से अगर हमारे जीवन में प्रार्थना ही नहीं है तो हम भी उसी पक्षी के समान हैं जिसके पंख नहीं है। प्रियो, अगर हमारे जीवन में प्रार्थना ही नहीं है तो हम आत्मिक जीवन में कैसे उड़ पाएंगे? हम कैसे बढ़ पाएंगे? जिसका प्रार्थना का जीवन मजबूत होता है वही ऊंचाइयों पर उड़ पाता है। प्रिय, ऊंचाइयों पर हर कोई जाना चाहता है, ऊंचे पदों को हर कोई पाना चाहता है, हर कोई ये चाहता है कि वह ऊंचे स्थानों पर नियुक्त हो। पर जो ऊंचे स्थानों पर नियुक्त करते हैं उन्हें क्यों भूल जाते हैं? प्रियो, प्रार्थना हमारे जीवन में दिशा निर्देश करती है। जीवन में अनेक बार कई ऐसे मोड़ या कई ऐसी परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है जब हमें कोई रास्ता नहीं दिखता है, पर जब उस समय हम प्रार्थना करते हैं, प्रार्थना में समय निकालते हैं, तब हम सही दिशा पाते हैं, तब हमारे लिए मार्ग खुलता है, तब हमें पता चलता है कि हमें कौन से मार्ग में जाना है। अगर प्रार्थना ही नहीं करेंगे तो हमें मार्ग का कैसे पता चलेगा? जब प्रियो हम प्रार्थना करते हैं तो हम परमेश्वर को अपने जीवन के हर हिस्से में आने का स्वागत करते हैं। हम अपने जीवन की कुर्सी परमेश्वर के हाथों में सौंपते हैं। जितना हम प्रार्थना में समय निकालते हैं, जितना अधिक हम प्रार्थना करते हैं, उतना ही अधिक हम हमारे खुदा के करीब जाते हैं। और अगर परमेश्वर हमारे करीब है तो प्रियो हमें किस चीज का डर है? क्या हमें बीमारी का डर है? जब सृजनहार खुदा हमारे साथ है तो हमें किसी बात का डर नहीं होगा।
प्रिय, अगर आपके जीवन में प्रार्थना है तो आप निडरता के साथ, साहस के साथ जीवन जी सकते हैं। किसी बात का भय नहीं होगा आपको। प्रियो, कई लोगों के मनों में यह विचार रहता है कि जब वे प्रार्थना करते हैं तो क्या उनकी प्रार्थना सुनी जाती है। प्रियो, अगर आप सच्चे दिल के साथ प्रार्थना करते हैं तो अवश्य ही आपकी प्रार्थना सुनी जाती है। इस धोखे में मत रहिए कि आपकी प्रार्थना अनदेखी की जाएगी, आपकी प्रार्थना सुनी नहीं जाएगी। अगर आप पवित्रता के साथ, सच्चे मन के साथ प्रार्थना करेंगे, सच्चाई से पुकारेंगे, तो परमेश्वर अवश्य आपकी सुनेंगे और अवश्य ही आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर उस प्रार्थना का उत्तर देंगे। वचन में लिखा है, भजन संहिता 145 के उसके 18 वचन में, जितने यहोवा को पुकारते हैं, अर्थात जितने उसको सच्चाई से पुकारते हैं, उन सबों के वह निकट रहता है। प्रियो, पुकार के तो देखिए, परमेश्वर आपके निकट रहेंगे। जब परमेश्वर आपके निकट रहेंगे तो क्या हिम्मत है कि बीमारी आपके निकट रह ले। अगर परमेश्वर निकट रहेंगे, क्या दुख आपके निकट रह सकता है? बिल्कुल नहीं। प्रियो, परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं, हमारे प्रार्थनाओं पर कान लगाते हैं। प्रियो, अगर आपको लगता है कि आपका प्रार्थना का जीवन पहले की तरह नहीं है, तो आज ही यह निर्णय लीजिए कि मैं प्रार्थनावादी जीवन जीऊंगा। अगर मुझे समय नहीं मिलता है तो फिर भी मैं समय निकालकर पहला स्थान प्रभु को दूंगा। अगर आपको लगता है आप पहले की तरह प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, तो परमेश्वर से कहिए कि परमेश्वर, मैं एक प्रार्थनावादी जीवन जीना चाहता हूँ, मैं दिल के साथ प्रार्थना करना चाहता हूँ। परमेश्वर आपकी जरूर मदद करेंगे। प्रियो, प्रार्थना के बिना ये मसीह जीवन अधूरा है। किस प्रकार से हम मसीही जीवन जी पाएंगे अगर प्रार्थना ही नहीं है? अगर प्रार्थना ही नहीं है तो हम हमारे परमेश्वर से कैसे बात कर पाएंगे? कैसे अपने प्रभु के निकट जा पाएंगे? कैसे हम करीब रह पाएंगे? प्रियो, अगर आपको अपने प्रभु के साथ संबंध को कायम रखना है तो एक प्रार्थनावादी जीवन जिए। अगर आपको शांति से भरा जीवन जीना है तो प्रार्थना कीजिए, हर बातों के लिए प्रार्थना कीजिए। परमेश्वर आपकी प्रार्थनाओं को सुनकर जरूर उत्तर देंगे। इस वचन के द्वारा आप सभी को परमेश्वर बहुत सी आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। हालेलुया। स्वर्गीय आसमानी पिता परमेश्वर, हम आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु, हम एक प्रार्थनावादी जीवन जी सके। प्रभु, हम में से हर एक का जीवन आपके योग्य ठहरे। हम में से हर एक का प्रार्थनावादी जीवन मजबूत बन सके। हमारे जीवनों में प्रभु दिशा निर्देश कीजिए। कौन से मार्गों में हमें चलना है प्रभु, उसमें अगुवाई कीजिए, हमारा मार्गदर्शन कीजिए। प्रभु, हम में से हर एक जन प्रार्थना के लिए समय निकाल सके। अपने जीवनों में हम प्रथम स्थान केवल आपको दे। प्रार्थना के बिना प्रभु हम आगे नहीं बढ़ सकते। प्रार्थना ही हमें आपके करीब लाती है। प्रभु, आप हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हो और उस प्रार्थना का उत्तर हाँ और आमीन में देते हो। हम में से हर एक जन सच्चाई के साथ आपके करीब आ सके, सच्चाई से भरकर आपको पुकार सके और एक प्रार्थना से भरा हुआ जीवन जी सके। हर बातों में प्रभु हम आपका धन्यवाद करते हैं। ये प्रार्थना प्रभु यीशु मसीह के जीवित पवित्र नाम से मांगते हैं। सुनो और कबूल करो पिता। आमीन।